together is more precious और हर समय हम जब भी इकट्ठा होते हैं ये बहुत कीमती समय होता है and it will become more and more important और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता because है we have a less time together in this earth. क्योंकि हमारे पास कम समय है जब हम इकट्ठा होंगे इस संसार में And it is very less time we have in this world. और इस संसार में बहुत ही कम समय हमारे पास है So our Wednesday fellowship, our Friday fellowship, our Sunday fellowship will become more and more important and more meaningful. और इसलिए हमारी रविवार की संगति हमारे शुक्रवार की संगति हमारे बुधवार की संगति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है Let us look to Lord and pray. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे Dear loving God, Heavenly Father, we thank you for giving us this night. प्रिय स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते खुदावंद प्रभु आज की रात के लिए We know that your second coming is very near हम जानते हैं प्रभु जी कि आपका दूसरा आगमन बहुत नजदीकी में है because all the prophecies through the prophets has been fulfilled and being fulfilled. क्योंकि पिता परमेश्वर जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा से भविष्यवाणियां की गई पिता वे पूरी हुई पिता प्रभु और पूरी हो रही है And Lord, because of this, we are aware and we are gathering together to listen the word of God more and more. और इस चीज की वजह से खुदावन प्रभु जी हम बहुत पिता सावधान हो गए और ज्यादा इकट्ठा होने की पिता प्रभु जी पिता आशा करते हैं प्रभु। As we are a least of the people, a small group of people in Monica gathering together in your name. प्रभु जैसे बहुत ही छोटा झुंड प्रभु जी मुनिका कलीसिया में प्रभु हम इकट्ठा हुए हैं आपके नाम से The church which you have bought with a price. पिता जो कलीसिया खुदावन प्रभु आपके उस लहू से मोल लिया गया है We thank you for the wonderful life that we could have together. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उस अद्भुत पिता रात समय के लिए प्रभु जो हमारे पिता एक साथ है हमारे And we साथ thank you for tonight. और धन्यवाद करते हैं आज की रात के You लिए have brought us together to listen to your word. पिता आप हमें यहाँ लेके आए प्रभु आपके वचनों को सुनने के लिए As we prepare our hearts and mind to listen to your word, प्रभु जैसे हमने तैयार किया है प्रभु अपने हृदय को अपने विचारों को आपके वचनों को सुनने के we लिए pray that Lord you speak to us. मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमसे बातें करें You open the eyes of our understanding. आप हमारी समझ के पिता आंखों को खोले प्रभु And Lord, we are so weak and our understanding level is very slow. पिता हम बहुत कमजोर है पिता और हमारी समझ पिता प्रभु जी बहुत सीमित है प्रभु Teach us through the Holy Spirit. प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु आप हमें सिखाएं We rely on your wisdom and power. हम आपकी बुद्धि पे और आपकी सामर्थ पर निर्भर हैं We commit the rest of the times into mighty hands. आगे के शेष भाग को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ Amen. आमीन Let's read the scripture together. 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:4 To 2 Thessalonians दूसरा थिस्सलुनीकियों chapter 2 verse 4. दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:4 I read in English and then you read in Hindi. Who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है The second coming of Jesus Christ is near. यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत नजदीकी में है And the Bible prophesied about his second coming. और बाइबल हमें भविष्यवाणी करती है उसके दूसरे आगमन की। Both in Old Testament and the New Testament. दोनों में पुराने नियम में भी और नए नियम में भी The central message of the Bible is the message of Jesus Christ, the death and resurrection and his second coming. बाइबल का जो केंद्र संदेश है वो यीशु मसीह का जो है मृत्यु के बारे में है उनका जी उठना और उनका उठा ले जाना और उसके दूसरे आगमन के बारे में And according to the Bible prophecy, we could see all the signs and all the signs which was prophesied are being fulfilled in our life. और बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार हम देख सकते हैं कि जो जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वे पूरी हो रही हैं So, in order to have a clear understanding the signs of his second coming, और उसके पूरी तरीके से साफ रीति से समझने के लिए यीशु मसीह के दूसरे आगमन के we बारे में must look into the Word of God. ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में देखें And tonight we will see one of the signs
that Jesus' second coming. और आज की रात हम देखेंगे कौन से वो चिन्ह है यीशु मसीह के दूसरे आगमन। There are many signs what Jesus has spoken. ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं जिनके बारे में यीशु मसीह ने बताया, And even in the Old Testament. यहाँ तक कि पुराने नियम के अंदर। So we will see, we'll pick up out of many, we will see this is the third temple of Jerusalem. That also one of the signs of Jesus' second coming. बहुत सारे लोग जो है इस बात को भी देखते हैं यरूशलेम के तीसरे मंदिर को, और वो भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन का एक चिन्ह है। As I said, our gatherings on this earth will be very less time. जैसे मैंने कहा कि इस संसार में हमारा इकट्ठा होना बहुत कम समय है तक के And we लिए। have no much time. और हमारे पास और ज्यादा समय नहीं है। Our times are very limited. हमारा समय जो है बहुत सीमित है, And our life is very limited. और हमारा जीवन भी बहुत सीमित Very है, uncertain. बहुत ही ज्यादा अस्थायी है। Jesus can come anytime or we can die at any time. यीशु मसीह किसी भी समय आ सकते हैं या हम किसी भी समय मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। So we must know that the real Jesus Christ, the true Jesus Christ, who save us, and one day we will face to face. इसलिए जरूरी है कि हमारा उस सच्चे जीवते हुए यीशु मसीह के बारे में जानना, जिसे एक दिन हम उनके साथ आमना सामना करेंगे। So tonight we will see the third temple and the Jesus Christ. और इसलिए आज हम देखेंगे तीसरे यरूशलेम का तीसरे मंदिर के बारे में और यीशु मसीह के How बारे it में, related with his second coming. कैसे वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ा हुआ है। So let us see the story, the history of the Jews temple. हम निकालेंगे, देखेंगे पहले इतिहास यहूदी लोगों के मंदिर के बारे में। Before the temple was established, there was called the Ark of God. और उस मंदिर के स्थापित होने से पहले वो यीशु मसीह के वो परमेश्वर का तंबू कहलाया जाता था, Sanduk. वह संदूक कहलाया जाता था। The Ark of God was built by Moses. और मूसा के द्वारा से वो संदूक बनाया गया, And this the Ark of God was placed in the temple, that the full structure came into being in the time of Solomon. और फिर उसके बाद वो जो संदूक है, जब सुलेमान के समय में जब वो मंदिर बनाया गया तो वो वहां पर उस पवित्र स्थान पे रखा गया, And it's called Solomon Temple. और उसको सुलेमान का मंदिर कहा जाता है। And this Solomon Temple was destroyed by the enemies. और सुलेमान का मंदिर जो है वो दुश्मनों के द्वारा से नष्ट कर दिया गया, And it was rebuilt by the Zerubbabel and Nehemiah and other parties. और फिर उसके बाद जो है वह जरुब्बाबिल के द्वारा से, नहम्याह के द्वारा से वह दोबारा से बनाया गया। And even that temple was extended by Herod, the King Herod, the time of Jesus Christ. और यहाँ तक कि वो यीशु मसीह के समय में हेरोदेस के जो है द्वारा से उसमें काम किया गया। So this is the story, the first, we call it the first temple, second temple, the third temple. और ये कहानी थी उस मंदिर के बारे में, पहला मंदिर, दूसरा मंदिर और फिर तीसरा मंदिर। And there will be another fourth temple also. और उसके बाद जो है और चौथा मंदिर भी बनाया जाएगा। But the third temple, which will be built in the coming days, that has very much related with Jesus' second coming. लेकिन जो तीसरा मंदिर बनाया जाएगा वो यीशु मसीह के समय के जो दूसरा आगमन है यीशु मसीह का, उससे बहुत जुड़ा हुआ है। This one, the Ark of God, is not considered as a temple. यीशु मसीह का जो संदूक है वो एक मंदिर के रूप में नहीं कहा The जाता। first temple was considered from here, Solomon Temple. सबसे पहला जो मंदिर की पहचान मिली वो सुलेमान के मंदिर से मिली। This is the Ark of God, right? This is not a temple, but this is the Ark of God. ये मंदिर नहीं है, लेकिन ये यीशु मसीह परमेश्वर की संदूक है। And this Ark of God was placed in the Solomon Temple that was built by और the ये Solomon जो himself. संदूक है जो सुलेमान के द्वारा से बनाया गया, वहां पर रखा गया। And this Solomon Temple was destroyed by the Babylonian king called Nebuchadnezzar. और ये जो मंदिर है वो नष्ट किया गया नबूकदनेस्सर के द्वारा से। And after that, after the reign of Babylon, Nebuchadnezzar, और नबूकदनेस्सर के बाद the king Cyrus, और फिर छेरस राजा the आया, Persian kings, they allowed to build the temple, to rebuild the temple. So through Zerubbabel and Nehemiah, at a time they built this temple again. और फिर दोबारा जो है जो कुस्रू राजा है उसके द्वारा से दोबारा से जरुब्बाबेल और नहम्याह के द्वारा से ये बनाया गया उनकी सहमति से। This is the second temple. और ये जो है दूसरा मंदिर, The first temple was Solomon temple. सबसे पहला जो मंदिर था वो सुलेमान का मंदिर कहलाया जाता Second था। temple was this Zerubbabel or Nehemiah. Nehemiah built the wall of Jerusalem, and Zerubbabel built the temple. और दूसरा जो मंदिर है वो नहम्याह के द्वारा से और जरुब्बाबेल के द्वारा से जो है उसकी दीवारें खड़ी करी गई। And at the time, this temple was extended by the King Herod.
और उस समय ये जो मंदिर है और आगे बढ़ाया गया वो हेरोदेस के द्वारा से। The time of Jesus Christ, यीशु मसीह के समय में the King Herod extend this temple in a larger way, very big. It becomes very magnificent temple. और हेरोदेस राजा ने इसको बहुत ही चौड़ाई तरीके से बहुत सीमा में जो है क्षेत्र में इसको फैला दिया। और This is what Jesus said. If you destroy this temple, I will build in 3 days. और यही यीशु मसीह ने कहा था कि अगर ये अभी नष्ट कर दिया जाएगा तो मैं इसे 3 दिन में बना सकता हूँ। The temple was beautiful. और वो मंदिर जो है बहुत ही सुंदर It था was the pride of the nations और वो उस देश का एक गर्व था and the pride of the people of the Jews. और यहूदी लोगों का एक गर्व का कारण था। But Jesus prophesied, this temple will be destroyed. लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर भविष्यवाणी की कि ये जो यरूशलेम है ये नष्ट किया जाएगा। Not even a stone will be left behind and everything will be taken out. इस प्रकार से कहा गया कि एक ईंट भी नहीं बचेगी, पत्थर भी नहीं बचेगा, सब उठा लिया जाएगा। This prophesied was given by Daniel in chapter 9 verse 27. और ये जो भविष्यवाणी है ये दानियेल के द्वारा से 9:27 में दिया गया। Let us read together Daniel chapter 9 verse 27. We read it together in Hindi. हम एक Okay? साथ पढ़ेंगे। It is here. और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय से कनी हुई बात से समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। This pradhan, of course, this one is the third temple when the third temple was built, and then the king, the Antichrist will have a covenant with this Israel. और इस प्रकार से बोला गया कि जब ये तीसरा मंदिर बनाया जाएगा तो उस समय जो मसीह विरोधी है वो इसमें जो है इससे वाचा बांधेगा इस मंदिर से। And Jesus Christ was already prophesied that the prince of this world, the prince of this will come, and this prince is the Roman Titus. In AD 70, this temple was completely destroyed. और ये जो है भविष्यवाणी की गई कि पूरी तरीके से नष्ट किया जाएगा। ये प्रधान जो था जो 70वीं शताब्दी में आया टाइटस नाम का, उनके द्वारा से पूरी तरीके से नष्ट किया गया। Right? So we see in the AD 70, after Jesus gone to heaven, और 70 की शताब्दी में जब यीशु मसीह क्रूस पर खा लिए गए, and we see that many were killed, और तब many were starved to death, हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है उस समय मारे गए। and this was the last temple which was destroyed. और ये आखिरी मंदिर था जब उस समय नष्ट किया गया। Since then, no more temple. तब से जो है वहां पर कोई मंदिर जो है पूरी तरीके से नहीं बना हुआ। The sacrifice which they made was the last sacrifice there at the time, जो उस समय बलिदान किया था उस समय आखिरी बलिदान था उनका वहाँ। because there was no temple left now. क्योंकि वहां पर अब कोई जो है मंदिर नहीं बचा। Now from AD 70 to 2025, how many years? और 70 की शताब्दी से लेकर अब 2025 से कितने साल हो गए? More than 2000 years. 2000 साल से भी ज्यादा हो गए। They don't have temple. उनके पास कोई मंदिर नहीं है। They don't have sacrifice. अब कोई बलिदान नहीं, No animals. कोई भी जो है पशु बलि नहीं, No temple. या कोई मंदिर नहीं, No priest. और कोई याजक नहीं। No priest in the sense Levites. यहाँ तक कि कोई याजक नहीं, मतलब लेवी गोत्र से नहीं। That's why the Israel are longing, praying to God, send us, give us a chance to worship again and build this the third temple. और इसलिए यहूदी लोग इससे बहुत तरीके से जो है पूरी रीति से वो प्रार्थना करें कि दोबारा से जो है उनका तीसरा मंदिर बनाया जाए ताकि वो बलिदान कर सके। That's why every time in the wall of Jerusalem they are praying to build the third temple. इसलिए हर समय जो है यरूशलेम में यही प्रार्थना रहती है कि वह तीसरा जो मंदिर है वो बना पाए। And the third temple is required to be built. और जो तीसरा मंदिर जो है वो जरूरी है कि उसे बनाया जाए उसे। The world leaders support to build the third temple in Jerusalem. संसार के जो जितने भी अगुए हैं वो इस बात को पूरा निश्चय कर रहे हैं कि तीसरा मंदिर बनाया जाए। During the election time in America, the President-elect Donald Trump, he was invited. और उस समय जब चुनाव हो रहा था अमेरिका में, उस समय जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उनको जो है निमंत्रण दिया गया। The Sanhedrin, the Sanhedrin in the Bible, you see the Sanhedrin.
The Pharisees, Sadducees, and many leaders, this Sanhedrin, they call on the US President-elect Donald Trump and Russia President Vladimir Putin to join force and beg the rebuilding of the Jewish temple. और उस समय जो है जितने भी जो यहूदी और जितने भी वहाँ के अगुए थे उनको उन्होंने निमंत्रण दिया व्लादिमीर पुतिन को भी और यहाँ तक कि अमेरिका के जो है प्रधानमंत्री को कि वो आए और इस बात को निश्चय करें कि वो मंदिर बनाया जाए दोबारा से. So they are very eager to build the third temple as soon as possible. इसलिए वो बहुत ही ज्यादा इच्छुक है कि जितना हो सके वो जल्द से जल्द वो बना They try their best to get the support from the world. पूरे संसार से उनको जो है सहमति मिले उनका सहयोग मिले वो पूरी कोशिश कर रहे हैं. This Sanhedrin, a biblical mandate code of 71 elders, which is this Sanhedrin consists of 71 elders, okay, and they release a letter in Hebrew and English and Arabic, inviting the Arabs and the sons of Ismail to take their role in supporting the third temple as prophesied by Isaiah. और यहाँ तक इस प्रकार से है कि जो ग्रुप है जिसके अंदर जो समूह है ये बहुत सारे जो सदूकी और जो वहाँ के अगुए हैं उनका 71 तक जो है लोग इसके अंदर अगुए शामिल है जो कि उन्होंने अरब में और अंग्रेजी में एक पत्र लिखा और भेजा जो लेवी गोत्र है जितने भी लोग हैं ताकि वो तीसरे मंदिर में उनकी सहभागी हो सके. Ismail गोत्र. They are sending invitation even to the Arabs. यहाँ तक कि उन्होंने जो अरब में उन्होंने पत्र भेजा. If this move is fulfilled, अगर ये जो क्रिया वो लोग कर रहे हैं ये पूरी हो जाती है it will be very interesting. तो ये बहुत ही ज्यादा जो है बहुत रोमांचक होगा बहुत. Okay, the statement says this move is far more important than symbolic. और इस प्रकार से बोला कि ये जो है एक बहुत ही बड़े चिन्ह के रूप में है. It is intended to bring the entire world one step closer to the global peace. और पूरी दुनिया में शांति कायम करने का ये पहला कदम होगा कि पूरी दुनिया में शांति लेके. That will characterize the Messianic era. और यही जो है चरित्र जो मसीहा है उसके बारे में जो है बताया. So the design and the blueprint of the third temple, they have prepared everything. They have prepared. और इसलिए उन्होंने ब्लूप्रिंट भी पूरा मंदिर का बना लिया कि किस प्रकार से उसका आकार होगा. See, this is the dome of rock. और ये जो है उसकी चोटी है उस पर मंदिर की. This is a Islamic temple. और ये जो है जो इस्लामिक जो मस्जिद है उनका वो है यहाँ पर. And now the problem is, if these Jews they build the third temple, they have to remove this one. और यहाँ पर ये परेशानी है कि अगर जो यहूदी लोग हैं वो तीसरा मंदिर बनाते हैं तो उनको वो मस्जिद वहां से हटाना होगा. But if we read the scripture carefully, पर अगर आप परमेश्वर के वचन को बहुत सावधानी से पढ़ते हैं, we came to understand that without removing these also, there is a possibility to build the third temple. यहाँ इसको बिना हटाए भी ये संभव हो सकता है कि तीसरा मंदिर बनाया जा सके. Suppose if the Jews try to remove, if the Israel try to remove this, the whole world, Islamic nation, will stand against the Jews. और अगर आप सोचें कि अगर जो यहूदी लोग हैं वो इस उनके मस्जिद को हटाएंगे तो पूरे संसार के जितने भी अरब के जो लोग हैं वो सब उनके विरोध में चले जाएंगे. But if we read this carefully in Revelation chapter 11 verse 1 to 2, अगर आप प्रकाशित वाक्य 11 का 1 और 2 में अगर पढ़ते हैं ध्यान से, we can read together here in the screen. फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी. And now here is something very important, the prophecy about the place, location of the temple. और यहाँ पर उस मंदिर का कहाँ पर स्थान रहेगा इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी. It was prophesied by John. It was John when he was in the heavens. और ये जो है यूहन्ना के द्वारा से जब उसने दर्शन में देखा तब इसके बारे में Then John said, I was given a reed like a measuring rod.
और तब इस प्रकार से लिखा कि मुझे जो है एक सरकंडा दिया गया मापने के And the लिए। angels who stood nearby me and saying this, और जो स्वर्गदूत मेरे पास खड़े हुए थे उन्होंने इस प्रकार से कहा, you rise and measure the temple of God. और इस प्रकार से कि तू जो है इस वेदी को माप ले। Okay? Measure the temple of God, the altar, and those who worship there. और इस प्रकार से लिखा और उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को माप ले। Leave out the court which is outside the temple, और पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, and do not measure it, उसे मत नाप, for it has been given to Gentiles. क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। So when you see the scriptures, और इसलिए जब हम इस वचन को देखते हैं, the third temple will be built just close to this one. This area, according to the word of God, this area is the outside of the altar. This area is the altar, and this side is the courtyard outside, veranda side. और वो जो स्थान है Understand. जहाँ पर मस्जिद है वो बाहरी आंगन है, और ये जो है संदूक, ये इस साइड पर जहाँ संदूक रखा जाता है वो इस तरफ है। So without destroying this mosque also, there is a possible way to build the temple. और इसलिए बिना उस मस्जिद को हटाए हुए ये संभव हो सकता है कि वो मंदिर को बनाए। That's why God said very clearly, you measured only the ark where the sanduk was there and the ark of God, this protected area, this area, you're only measuring. But this area is the court of the Gentile, unmeasured and unprotected area. This has been given to Gentiles. इसलिए परमेश्वर ने पूरी साफ रीति से कहा कि तू जो है सरकंडे से उस वेदी पर के जो स्थान है वहां पर उसको नाप ले, लेकिन जो बाहरी आंगन है क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है उसको नापना। Right? This area will be left, and now the new temple will be built in this side. और ये वो स्थान जो बाहरी आंगन है उसे छोड़ दिया जाएगा, और जो अंदर जो स्थान है वहां पर मंदिर बनाया जा सकता है। The court of Gentiles. This was actually the temple which was extended by the Herod. और ये जो हेरोदेस के द्वारा से जो मंदिर है वो बढ़ाया गया था, जो बड़ा किया गया था, ये वो उसका नक्शा है। So when you see the scripture carefully in the Revelation, we could understand that without destroying the existing mosque, they can also build a temple. इसलिए जब हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं तो इस बात का हमें पता चलता है कि बिना वो उस मस्जिद को हटाए हुए तीसरे मंदिर को बना सकते हैं। But this temple, when it will be built? लेकिन ये जो मंदिर है ये कब बनाया जाएगा? That is a big question. ये एक बड़ा प्रश्न है। When it will be built? कब ये बनाया जाएगा? This will be built before, after the rapture. ये बनाया जाएगा पुनरुत्थान के बाद। After the rapture, this temple will be built. और जब जो है पुनरुत्थान हो जाएगा उसके बाद ये बनाया जाएगा। This prophecy was made by Jesus Christ. और ये जो भविष्यवाणी है ये यीशु मसीह के द्वारा। John chapter 5 verse 43. हम निकालेंगे यूहन्ना 5:43। You can read here. John chapter 5 verse 43. मैं अपने पिता परमेश्वर के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लो। I have come in my Father's name and you do not receive me. और मैं अपने पिता के नाम से आया और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। This is what Jesus said. और यही यीशु मसीह। I have come in your name, in the name of the God the Father, मैं परमेश्वर के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से आया और तुमने मुझे ग्रहण नहीं as a करते। Messiah. और एक मसीहा के तौर पर, But you don't accept me. लेकिन तुमने नहीं मुझे स्वीकारा You don't receive me. और तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया। If another comes in his own name, him you will receive. और इस प्रकार से लिखा कि अगर कोई और अपने नाम से आता तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। That is what the Antichrist will come, and he will make agreement to build the temple, and then Israel will accept that one. That is what this prophecy will be fulfilled when they have agreement with the world. और ये जो है भविष्यवाणी है कि जब मसीह विरोधी आएगा तो उस समय जब वो अपने नाम से आएगा तो वो उसे ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि वो शांति का वाचा बांधेगा कि और वादा करेगा उस मंदिर को बनाने का, वो उसे ग्रहण कर लेंगे, पर वो मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। So Israel is very much ready now.
और इसलिए इजराइल जो है वह बहुत ही ज्यादा तैयार है। Even they have this diagram, this diagram architects they are doing, and without destroying this existing mosque, they will be able to build their temple side by side. यहाँ तक कि वो उन्होंने जो है अपना नमूना भी उस मंदिर का तैयार कर लिया है कि बिना उस मस्जिद को नुकसान पहुंचाए वह उस मंदिर को तीसरे मंदिर को बना सकते हैं। The only thing is just agreement is needed. Peace agreement. बस जो चाहिए उनको वो चाहिए सहमति का पत्र चाहिए, सहमति पत्र। This will look like और the future temple. इस प्रकार से दिखेगा जब आने वाले भविष्य में मंदिर बनेगा। And one of the signs, this temple will be built. But what is more important than this temple? और ये मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन इस मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? The sacrifice which they made the last time, AD 70, before the Jerusalem was destroyed. That since that time there was no sacrifice at all. जो बलिदान वो किया करते थे 70वीं शताब्दी से पहले, वो जो बलिदान है अब वो नहीं करते। That's why if the temple was built also, if there is no animal, what they will sacrifice? और इसलिए अगर वो जो है बना भी ले उस मंदिर को, अगर वहां पर कोई भी जानवर नहीं होंगे तो वो क्या चढ़ाएंगे? And here is a great news. और यहाँ पर एक जो है संदेश उनको यहाँ पर The red heifer miraculous return to Israel. और यहाँ पर इस प्रकार से समाचार है कि जो लाल बछिया जो है वो वापस इजराइल में आने लगी। What is this red heifer? ये लाल बछिया क्या होता है? And what is it related to this? और ये इससे क्या इससे जुड़ा हुआ है? So this red heifer was the cow, the red cow. Let's say in a simple word, red cow, full red cow. ये जो लाल बछिया है, ये छोटा सा जो है बैल का बच्चा होता है, उसे कहते हैं लाल बछिया। And this red cow was the animal which they used to sacrifice. और ये जो लाल बछिया ये इस्तेमाल करते हैं बलिदान करने के लिए। Since 2000 years back, AD 70, the temple was destroyed. Since then, there was no red cow born. और उस जब से जो है यरूशलेम का मंदिर 70वीं शताब्दी से जब नष्ट किया गया था, तब से कोई भी ये जो लाल बछिया वहां नहीं पाई जाती थी। No temple, no sacrifice animal. कोई भी जो है मंदिर नहीं था और कोई बलिदान करने के लिए वहां पर कुछ नहीं था जानवर। But there is a great news broke out. लेकिन अब जो है ऐसा समाचार में ऐसा आ रहा है। These all are news, okay? I took out from the Google and the news of Israel. ये सारी चीजें जो है इजराइल से जुड़ी हुई समाचार है जो मैंने गूगल से लिया है। We'll read this one. Jewish traditions maintains that the red heifer asses, the red heifer asses are needed to rebuild the third temple. This red cow after sacrifice, the asses, राख जो है ना, वो राख को तीसरा मंदिर बनाने के लिए, उसका नींव बनाने के लिए महत्वपूर्ण। It is very important. The red cow asses is needed to rebuild the third temple. और इस प्रकार से कहा गया कि उनको जो है जो बलिदान करने के बाद जो राख उसकी रह जाती है, उससे जो है वो जो तीसरा मंदिर है बनाने के लिए उनको बहुत सहायक रहेगा। The temple plays also not a very big issue now, because according to the scripture we have seen that without destroying the mosque, that the dome of rock, they can build side by side. और अब जो स्थान को लेकर जो है उनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जैसे वचन के अनुसार भी हमने देखा है कि वो बिना उस मस्जिद को नुकसान पहुंचाए हुए वो तीसरे मंदिर को बना सकते हैं। And the material, everything is ready now. और यहाँ तक कि उसकी चीज उसको बनाने के लिए जो कुछ भी जरूरत है वो तैयार हो चुका है। And to lay the foundation of this third temple, the red heifer also now already exists. और इस नींव को रखने के लिए, इस मंदिर की नींव को रखने के लिए अब जो लाल बछिया है उसका जो राख उनको चाहिए वो भी अब आ चुका है। In 2022, 2022 में in Texas, in America, और अमेरिका में a farmer has an animal husbandry, that a cow farm. और वहां पर जो है एक किसान था जहां पर जो है वो लाल बछिया वहां पर वो रखते थे। Not lal, it's a cow farm. He has a lot of cows. एक गाय का जो है बहुत बड़ा गौशाला वहां पर था उनके पास। But one day when the cow delivered a baby, it was surprisingly it was a red cow, completely red, and he was surprised.
लेकिन ऐसा हुआ कि वहां पर एक वहां की उनकी जो गाय थी उसने लाल बछिया को जन्म दिया और वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात थी कि एक सफेद गाय जो है वो लाल जो है बछिया पैदा कर रही है। And they called the rabbi, the Jews rabbi. और तब उन्होंने जो है वो रबाए उसे And the rabbi, they came and checked it and everything was good. और And this is the red heifer which was used to sacrifice in the 2000 years before. और तब उन्होंने उसकी जांच करी और इस बात को उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो 2000 साल पहले जो बलिदान को किया करते थे ये वही And बछड़ा। now they said, wow, our Jehovah God is now visiting us again. Now we will be much closer to build a third temple and sacrifice this animal. और तब इस बात को लेकर वो बहुत ही ज्यादा आनंदित हो गए कि वाकई में हमारा जो यहोवा परमेश्वर है वो हमारे और निकट आ गया है दोबारा से हमारे पास और इस हम बहुत नजदीक में है। अब समय आ गया है कि तीसरे मंदिर को बनाने का। Even the Jews, the Israelites, they are expecting to build a temple soon after this. यहाँ तक कि जो इजराइल लोग हैं यहूदी जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा आस में कि वे जल्द से जल्द इस मंदिर को बनाएंगे। You know, after that, after that, in 2022 itself, they transport from Texas to Israel these 3 red heifer. और तब ऐसा हुआ कि उन्होंने जो 2022 में ही उन्होंने जो 3 जो लाल बछिया है वो यरूशलेम को पहुंचाया। Since then, in Israel, many red heifer now to sacrifice. और तब से ऐसा हुआ कि वहां पर जो लाल बछिया है और ज्यादा उपलब्ध वहां पर होने लगे। Everything according to the scripture is coming fulfilling. हर एक चीज जो वचन में लिखा हुआ है वो सारी बातें जो है वो पूरी होती चली जा रही है। The Jews were preparing to build the third temple. यहूदी लोग इस बात की तैयारी में हैं कि वह तीसरा मंदिर को बनाएं। They will sacrifice the red heifer first and take the ashes, and then they will lay the foundation with these ashes. सबसे पहले जो है वो इस लाल बछिया को बलिदान करेंगे, फिर उसका जो राख बचेगा उससे जो है जो मंदिर की नींव डाली जाएगी उसमें वो दफनाएंगे। When this news was spread in the world, जब ये समाचार पूरी दुनिया में फैला, there was a group of people who were so scared. तो उस समय एक समूह ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा घबरा गए। Look at here, the second sentence of news says, even Hamas, those who attacked Israelites, even Hamas reportedly blamed the red heifer in part for the invasion of October 7, 2023, because of their belief that Jerusalem Al-Aqsa Mosque would be in danger if the heifer were used to build the third temple. See, 2023, there was a heavy attack on Israel, right? On the month of October. That was the Hamas. The enemy knows that now red heifer has already come to Jerusalem. Means if they use this red heifer to sacrifice and build a temple, our mosque will be in danger. That's why they attack at that moment. यहाँ तक कि 2023 में जो हमास है उन्होंने इजराइल के ऊपर बहुत ही गंभीर हमला किया था और उस समय क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि वहां पर लाल बछिया भी अब मौजूद होने लग गई है, तो याद है कि अगर वो बलिदान करके और यरूशलेम का अगर तीसरा मंदिर बन जाता है तो इससे जो है हमारा जो मस्जिद है वो खतरे में आ सकता है। And now 2023-24 2 years has been postponed because of the war. Israel declared a war and they continue to fight and they don't celebrate that one. और इजराइल ने जो है घोषणा कर दी युद्ध की और तब जो है वो उसको नहीं मना पाए। So if this, according to the Jews, according to the Israel preparation, if it was happened, that September will be the wonderful time which they have a new year and blow the trumpets and enjoy this the trumpet, the feast of the trumpet. अगर यहूदी लोगों के जो विचार से अगर इसी तरीके से आगे चलता रहेगा तो जो सितंबर का जो महीना आने वाला है ये उस समय जो है उनका इस पर्व को तुर्रियों के पर्व को मनाने का समय होगा, उनका बहुत आनंद। But it was disturbed by this enemy Hamas. लेकिन अभी जो है वो हमास के द्वारा से बहुत ही ज्यादा जो है रोक उसमें लगाई जा रही है। For 2 years they have been fighting the war. क्योंकि 2 साल से जो है वो लगातार युद्ध में लगे हुए हैं। And now और अब Israel won the victories. इजराइल जो है वो विजय प्राप्त किया। And now this September they are going to have this sacrifice. और इसी सितंबर में जो है वो इसका जो है वो बलिदान करेंगे।
They are preparing for this. वो तैयारी कर रहे हैं इसकी। After this red heifer sacrifice, with these ashes, they will lay the foundation for third Jerusalem, third temple. और इसको बलिदान करने के बाद जो है उसका राख लेकर फिर उससे जो है वो तीसरा जो मंदिर है यरूशलेम का वो बनाना शुरू कर देंगे। This is how they are preparing. और इसी तरीके से उनकी तैयारी चल रही है। The red heifer looks like this. Even the eyes are still red. All everything red. यहाँ तक कि वो जो है पूरी तरीके से वो लाल है पूरी। Look at here. Just let me go back. American Airlines Flight 146 touched down at Israel Ben Gurion Airport on time, arriving from New York's John F. Kennedy Airport as one of the dozens of flights that arrive in Israel from the United States daily. While regularly scheduled flights, among the passengers there were 5 whose arrival in Israel made it one of the most celebrated and certainly unique flights in Israel history. Okay, what was special about the flight is that the 5 unique passengers were traveling into cargo section. It was the first time in nearly 2,000 years that Israel had been blessed with this presence of not just one red heifer, but 5 all arriving together. People who read their Bibles know that red heifers are mentioned in Numbers chapter 19, but their significance has been sounded for nearly 2,000 years since destruction of the second temple AD 70. Which means, since AD 70, there is no red heifer. Just till 2022. See how it's a miracle. And after they found in 2022, they transport these red heifer from Texas to Israel. That is what the news says. और यही जो है समाचार बताता है कि 70वीं जो शताब्दी थी उसके बाद से जब मंदिर नष्ट कर दिया गया था वहां पर कोई भी लाल बच्चियां नहीं पाई जाती थी, लेकिन अब 2022 में जब 2022 आया तो टेक्सास से उन्होंने जो है यरूशलेम को जो है वो लाल बच्चियां पहुंचाया। Jews read the verses longingly, praying for the opportunity to be able to rebuild the third temple, and with it, the ritual purification from the ashes of red heifer needed to resume the temple services. See, that's why red heifer is very important for the Jewish people. और इसलिए जब से जो है यहूदी लोग बहुत ही ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं और इस आस में है क्योंकि उस बच्चिया को बलिदान करने के द्वारा से जो उसका राख है उनके तीसरा मंदिर बनाने के लिए बहुत ही सहायक। When you see all this, the Jerusalem temple is now being prepared, and even the sacrifice animal also now already here. जब हम ये सारी चीजें देखते हैं कि यरूशलेम का जो मंदिर है उसको बनाने की जो क्रिया है वो शुरुआत हो चुकी है और यहाँ तक कि जो बलिदान करना है उनको वो भी मौजूद है। When you see everything is very near, very close. जब आप ये सारी चीजों को होते हुए देखते हैं वचन के अनुसार, the second coming of Jesus Christ is much closer than we think. तो यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है जो हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा नजदीकी में है। And this time it has a YouTube viral. September will be a rapture, right? और यहाँ तक कि YouTube में जो है एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि सितंबर 24 में यीशु मसीह आ जाएंगे। Why many people believe like that? बहुत सारे लोग इस पर विश्वास करते हैं। We have to understand one thing. Of course, Jesus said, "No one knows the day and hour." और हाँ, ये बात सच है कि यीशु मसीह ने कहा है कि कोई नहीं जानता कि किस क्षण होगा। Day and hour. और किस दिन और किस क्षण में होगा कोई नहीं जानता। Only the Father knows. सिर्फ पिता जानता है। Okay, the day and the hour, just leave behind it. जिस दिन होगा और जिस क्षण में होगा उस बात को हम पीछे छोड़ दिया गया। But the signs, the seasons, you know, the season, the signs. When they see the signs, and they could suspect this September. लेकिन जब अगर हम चिन्ह को देखते हैं और जो जैसा ऋतु चला, जैसे वातावरण हो रहा है, उस प्रकार से ऐसा उनको लोगों को लगता है कि सितंबर में यीशु। Why is September 25 important? क्यों सितंबर 24 इतना महत्वपूर्ण है? The feast of the trumpet क्योंकि तुरहियों का जो पर्व है was celebrated on the first day of the 7th month of the Hebrew calendar. वो हिब्रू कैलेंडर है उसके अनुसार, and this every new year they celebrate this in the month of September. वो सितंबर के महीने में हर साल जो है वो मनाते हैं। In 2022 they prepare
but it was disturbed by the enemies. 2022 में भी उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन वो दुश्मनों के द्वारा से जो है उसमें रुकावट आ गई। And now, for the last 2 years, they don't do. और अब पिछले 2 साल से वो नहीं कर रहे थे। And now this year will be very important. लेकिन ये जो साल है उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। The Feast of the Trumpets, तुर्रियों का जो पर्व है, the last trumpet, which is blow. They will blow the trumpets. वो उस दिन आप जो है तुर्रियां फूकेंगे, Sacrifice will be there. बलिदान वहां पर होगा, And the ashes will be used to lay the foundation for the third temple. और वो राख का इस्तेमाल किया जाएगा उस तीसरे मंदिर की नींव रखने के लिए। That's why the world people are, when they study the Israel and they study the Bible, they come to conclude that maybe 2000 this September 25th September month Jesus will come back. और इसलिए जब लोगों ने इस बात को पूरा निरीक्षण किया, पूरा जांच पड़ताल की, तो लोगों ने इस बात का सारांश निकाला कि हो सकता है कि यीशु मसीह जो है वो सितंबर 24 में या सितंबर के महीने में आए। And one of the strong reason what they said was also this. और उसका एक मजबूत कारण ये भी है कि वो क्यों ऐसे कह रहे हैं। Yom Teruah is also the same meaning of the blowing of trumpets. Okay. और इसका मतलब भी जो है वो तुर्री फूकना है। So this was actually, just let me read this one for all of understanding. Every other festival date was determined by the counting of days between the feasts, but Yom Teruah was unique. You know, where God gave 7 feasts in the Leviticus, परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था के अंदर 7 पर्व के बारे में बताया है, and other feasts were determined by counting the days. और जितने भी जो बाकी जो पर्व है वो गिनती के द्वारा, मतलब इस दिन में होगा, इस दिन में उसकी पहचान है। But this blowing of trumpet festival, feast of the trumpet, there's no date mentioned. There's no date mentioned. लेकिन ये जो तुर्रियों का पर्व है, ये ऐसा पर्व है जिसका कोई दिन, निश्चित दिन नहीं है, बल्कि ये एकदम अलग है, विशेष है। You know, this is only feast determined by observing the appearance of the new moon in the month of Tisri. Tisri means this September or October between. और September. विशार के महीने में, यहाँ तक कि यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो है, जो पूरा जो चंद्रमा दिखता है, उसमें जो है ये लोग This feast can happen in the September also. It can sometimes happen on the October also, because it depends on the new moon appearance. और ये नया चांद जब दिखाई देता है, तो उसी चीज पर ये निर्भर है। ये सितंबर में भी हो सकता है और अक्टूबर में भी ये लोग मना सकते हैं। See, the watchman traditionally set on the wall to watch for the moon to become visible. और यहाँ पर जो वहाँ का जो सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने इस बात की पहचान की कि हाँ, उन्होंने जो है जो नया चांद है वो चंद्रमा उनको जो है दिखाई पड़ा। Blowing the trumpets at the first sign of its sighting signifies the starts of this feast day. और उस तुर्री को फूका जाना, इसका मतलब है उनका जो पर्व का जो समय है उसकी शुरुआत हो चुकी है। But sometimes because of the atmospheric condition, this human error can happen. लेकिन मनुष्य का जो रीत जो चल रही है, उसमें जो है इसके अनुसार हम कर सकते, देख सकते। That's why it was often referred to as the day and hour unknown or hidden. और इसी वजह से जो है इसका किस दिन में होगा, किस क्षण में होगा, ये बात जो है एक तरीके से गुप्त में है। Even the Jews also accepted when they see the new moon, the moon which time to blow, they also confused because this is not detailed to them. यहाँ तक कि यहूदी लोग भी इस बात को मानते हैं कि जब उनको नया चांद दिखाई देता है तो वो भी संदेह में आ जाते हैं कि कब उनको वो तुर्री फूकनी चाहिए। Even Apostle Paul said, "No, we don't know no one knows the day and hour, but at the last trumpet, it will blow and there will be a big rupture." इसके बारे में यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस ने भी कहा है कि वो तुर्रियां जो है वो किस क्षण में, किस दिन में होगा ये नहीं पता, लेकिन जब तुर्री फूकी जाएगी तो उस समय पुनरुत्थान का दिन होगा। And even Jesus said, "No one knows the day and hour." यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी जो है कहा इस प्रकार से कि कोई भी उस दिन को और उस घंटों को नहीं जानता कब होगा। No Christian also knows, no preacher knows. यहाँ तक कि कोई भी जाति, कोई प्राणी, कोई मसीह लोग भी नहीं जानते। Even the Jews, they don't know which day and hour to blow perfectly. यहाँ तक कि यहूदी लोगों को भी खुद नहीं पता कि किस निश्चित समय में उनको वो तुर्री फूकनी चाहिए। But it will fall on September somewhere.
लेकिन ये सितंबर के महीने में कहीं भी जो है सितंबर के महीने में ये पड़ेगा। If anyone says this date is the rapture, that is, you have to understand, that is wrong. अगर कोई कहे कि हाँ इस दिन में जो है पुनरुत्थान होने की संभावना है, तो इसका मतलब है आप मान ले कि ये सही नहीं है। No one can fix the date. क्योंकि This कोई is भी- belongs to God. क्योंकि कोई भी परमेश्वर के आने के दिन को निश्चित नहीं कर सकता, और वो निश्चित करना केवल परमेश्वर का काम। So don't be scared. इसलिए आप घबराए ना। If somebody said September 24, Jesus will come, rapture. Don't believe. Date and days and hours, nobody knows. अगर कोई भी कहे कि 24 सितंबर को पुनरुत्थान होगा, तो आप विश्वास ना करें, क्योंकि कोई दिन नहीं जानता और क्षण को भी नहीं जानता। Right? We must be ready at any time. ये जरूरी है कि हम हर समय जो है तैयार रहें। In order to build the temple, Jerusalem, the third temple, there must be a lot of conditions. यरूशलेम के मंदिर, तीसरे मंदिर को बनाने के लिए बहुत सारी शर्तें हैं, The world leaders and Israel must come together and sign a peace treaty first. और सबसे पहला जो है जो अगुए हैं संसार के, वो इस प्रकार से कहते हैं कि जो इजराइल है उसको एक पत्र पे जो है हस्तलेख करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे, एक शांति के पत्र पर। But this is going to be a difficult task. लेकिन ये जो है एक कठिन काम है। In Daniel chapter 9, there is a prophecy about 70 weeks. और दानियल उसमें भविष्यवाणी की गई है 70 सप्ताह के बारे में। Chapter 9, उसके 9 में you will find the 70 weeks. आप 70 सप्ताह के बारे में उसमें बताया गया है। In that, the first week was begin with a sign of the order to build the Jerusalem temple. सबसे पहला जो सप्ताह है वो यरूशलेम का मंदिर बनाने का जो है उसको इशारा करता है। At the time there was a sign, King Artaxerxes, he signed that the Jews, they can go back to their homeland and build a temple with the crown of this king. और उस समय जो है चिन्ह के रूप में था कि जो यरूशलेम है वो इजराइल लोग जाएंगे और वहां पर उस समय वहां पर अपना वो मंदिर बनाएंगे। The count start at the sign of the treaty. और जो समझौता है उसके साथ जो है उस समय से गिना जाएगा, वो मंदिर बनाने की शुरुआत होगी। The same thing it will repeat in the third temple also. और वही चीज जो उस समय हुई थी वो तीसरे मंदिर को बनाने के समय में भी होगा। So somewhere the world leaders and Israel leaders must come together for the peace treaty. इसलिए जो इजराइल के जो अगुए हैं और जो इस दुनिया के जो अगुए हैं, जरूरी है कि उनका एकता में आना और उस शांति के पत्र पे साइन करना, So that the temple can be rebuilt. ताकि वो जो मंदिर है वो दोबारा से बनाया जा सके। But for that, there will be many conditions will be there. Negotiation, bargaining will be there. लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत सारी शर्तें और बहुत सारी बातचीत, बहुत सारी चीजें हैं। When and how the third temple will be built? कब और कैसे जो है ये तीसरा मंदिर बनाया जाएगा, This will take some more time. ये और समय अभी लेगा, Because the peace will be signed and established in the Middle East. क्योंकि जो शांति है, शांति का जो प्रस्ताव है वो एक चिन्ह के रूप में। Now at present, the Middle East did not go for what? For peace. It's going for war. अभी हम देख सकते हैं कि जो भूमध्य जो स्थान है वहां पर अभी कोई भी शांति का चिन्ह हम नहीं देख रहे, वहां युद्ध चल रहे हैं। This, on Sunday also, I'm going to continue this one, especially the 70 weeks, how it count, and this third week, the last week, 1 week, how it related with the rapture. और रविवार को भी जो है किस प्रकार से ये 70 सप्ताह के बारे में मैं बताऊंगा, और कैसे जो पहला जो सप्ताह है वो कैसे पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है। Now, if you look at the present Israel condition, अगर आप वर्तमान इजराइल की स्थिति देखते हैं, Israel is trying to full control this Gaza Strip. इजराइल जो है वो पूरी तरीके से जो गाजा पट्टी है वहां पर पूरा अपना कब्जा करने पे, And this move is shocking the world. और ये जो अभी प्रतिक्रिया चल रही है उससे पूरी संसार जो है वो आश्चर्य में है। The world leaders doesn't agree.
यहाँ तक कि जो संसार के अगुए हैं वो इस बात से सहमत नहीं है, But Israel has decided already. लेकिन इजराइल ने इस बात को सुनिश्चित कर लिया, ठान लिया है। And now, if they continue to occupy and control the Gaza Strip, the best friend, the Israel who support in the earlier time, they also depart from them. Slowly, one by one, it will depart. And the book of Zechariah, which is prophesied, Israel will be left alone, and this prophecy will fulfill in the coming days. और उस समय अगर ऐसा होता है कि इजराइल ने गाजा पट्टी के ऊपर भी अगर अपना कब्जा कर लिया, तो बाकी के जो और लोग हैं वो उनका जो सहायता उनको करते हैं वो धीरे धीरे जो है इजराइल से अलग होते जाएंगे। और तब जैसे जकरिया में भविष्यवाणी की गई है कि इजराइल जो है वो अकेला छोड़ दिया जाएगा, वो भविष्यवाणी पूरी होगी। And now, if the Israel is ready to compromise with a small little land of this Gaza and give for Palestine, this is what the UN and all the nations of the world, they offer this. Then let's have a two-state policy so that there will be a peace in the Middle East. लेकिन अगर ऐसा होता है कि इजराइल समझौता कर लेता है इस छोटी सी जो गाजा पट्टी जो स्थान है उसको लेकर कि चलो कोई बात नहीं है, जो फिलिस्तीन लोग हैं वो वहां पर रहे, दो जो है देश बने रहे, कोई बात नहीं इससे, तो तब जो है यही पूरा जो दुनिया है सभी इस बात की सहमति में है। First, before the temple was built, peace will be established, temporary peace. सबसे पहले जब मंदिर बनाया जाएगा तो कुछ समय का जो शांति है वो उस समय की जाएगी। In order to have the peace and safety, वो शांति और सुरक्षा के लिए there must be a war. ये जरूरी है कि युद्ध हो। That's why the war is going on now. We can see there's the peace treaty will be signed, and that peace treaty signed, that could be the time of rapture. और इसलिए उस ये जो युद्ध है वो चल रहे हैं और ये इस बात का चिन्ह है कि पुनरुत्थान जो है वो कभी भी हो सकता है। When this peace treaty will be signed? कब जो है ये जो है इसमें हस्तक्षेप किए जाएंगे। Now the world leaders are trying to bring peace in the Middle East since long time back. यहाँ तक कि संसार के जो अगुए हैं बहुत सालों से वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शांति का प्रस्ताव है इसमें हस्तक्षेप कर दिए जाए। Even Trump, यहाँ तक कि ट्रम्प भी they have a meeting how we can bring peace. वे योजना बनाते हैं और एक साथ जो है कि कैसे शांति वहां लाई जा सकती है। That's a rapture. We no need to worry about this. When this September 24, 25, 23, no need to worry about this. But the signs are already being fulfilled. But to be prepared, hour and day, God only knows. आपको इस बात को जानने की, इस बात की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है कि सितंबर में बोला है ये कब होगा या पुनरुत्थान कब होगा, इस बात में नहीं, परंतु आप चिन्हों के ऊपर ध्यान दें और अपने आप को तैयार रखें हमेशा। As long as there is a war in the Middle East, we must be at peace to preach the gospel. We have more chance to preach the gospel. और जब तक वो मध्य सागर वहां पर स्थान पर जब तक युद्ध चलता रहेगा हमारे पास और समय है कि हम और सुसमाचार प्रचार कर सके। I don't mean that a war. I don't support a war and killing and bombard. I don't support that. But according to the Bible, the peace agreement will be signed. और मैं सहयोग नहीं कर रहा हूँ वहां पर युद्ध चले, लेकिन एक शांति का जो प्रस्ताव है वो किया जाएगा बाद में। So when this will be signed, no one knows. इसलिए कब इस प्रकार से ये चिन्ह होगा पूरा ये कोई नहीं जानता। There are something offered by the world and Israel. The negotiations are there. I will talk much things tomorrow. I mean Sunday. बहुत बार जो है समझौते उनके बीच में, संसार के बीच में, यरूशलेम के बीच में समझौते होते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में और गहराई से मैं रविवार को बात करूंगा। And this, it will be built after the church caught up in the sky. और ये लेकिन तय है कि ये जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब उसके बाद ये बनाया जाएगा। That's why the road map is being prepared now. और इसलिए जो उसका स्थान है, वेदी है, वो अब तैयार, उसकी तैयारी चल रही है बस। We must be always ready. ये जरूरी है कि हम हमेशा तैयार रहें। Let's turn the book of First Thessalonians. हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, Second Thessalonians. दूसरा थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, Second Thessalonians chapter 2. उसका 2, Second Thessalonians chapter 2 from verse 1. I read it.
Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you. हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। Yes, the coming of the Lord Jesus Christ and our gatherings. प्रभु यीशु मसीह के आने में और हमारे इकट्ठा होने में We are gathering every Wednesday. We are gathering on every Friday. We are gathering on every Sunday. हर बुधवार को, शुक्रवार को और हर एक रविवार को हम इकट्ठा होते हैं। And a small gathering, but there will be a big gathering. The biggest gathering will take place at the time of rapture. और ये छोटी छोटी जो है इकट्ठा होना हम करते हैं, लेकिन जब पुनरुत्थान आएगा तो एक बड़ा इकट्ठा हम होंगे। That's what Apostle Paul says. The coming of the Lord Jesus Christ and our gatherings to Him. और इसलिए इस प्रकार से लिखा है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठा होने के विषय में हम तुमसे विनती करते हैं। Verse 3, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away come first. इस प्रकार And the man of sin is revealed, the son of perdition. किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। Who is the falling away come first? Who is that falling away? और यहाँ पर किसका गिरने के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। The falling away will come first. सबसे पहला जो गिरना है वो पहले होगा। The man of sin is revealed. और पाप का जो पुत्र है वो प्रकट होगा। And the son of perdition. The man of sin is revealed. और पाप का पुरुष जो है वो प्रकट होगा, विनाश का पुत्र प्रकट होगा। You see, we will see before the rapture things will happen, things will prepare. हम देखेंगे अपनी आंखों से पुनरुत्थान से पहले चीजों की तैयारी। And in verse 7, और 7 में इस प्रकार से लिखा है, for the mystery of the lawlessness is already at work. Only he who now restrain will do so until he is taken out of the way. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाएगा वह रोके रहेगा। The mystery is already at work. और वो जो भेद है वो अभी तक कार्य कर रहा है। So the evil, the sinful man which was revealed is now still at work. इसलिए जो वो पाप का जो पुरुष है वो अभी भी जो है अपने कार्य में लगा हुआ है। And until he, I know here it says in verse 7, only he who now restrain will do until he is taken out of the way. Until he is taken out, he cannot come in. और जब तक जो है इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोकी रहेगा। Here are two वह, जब तक वह दूर ना जाए तब तक वह नहीं आ सकता है। I mean, who is this वह? Which means the first one is until unless he was taken out, means the Holy Spirit. और जब तक वो दूर ना हो ले, इस प्रकार से यानी कि पवित्र आत्मा। Now the Antichrist is being, Antichrist is being stopped by the Holy Spirit. He cannot fully work. We can see the activities. वह हम उसके कार्य को देख सकते हैं होता हुआ, लेकिन वो पूरी तरीके से कार्य वो नहीं कर सकता क्योंकि पवित्र आत्मा के उसे रोके हुए हैं। And once the Holy Spirit is taken away, और जैसे ही पवित्र आत्मा उठा ली जाएगी, and then this man will come and fully he will take control. और तब ये जो पुरुष है यानी कि पाप का पुरुष, ये व्यक्ति आएगा और पूरा अपने अधीन में कर लेगा। So where is the Holy Spirit now? और अब पवित्र आत्मा कहाँ है? In today's time, where is the Holy Spirit? अब के समय में पवित्र आत्मा कहाँ पर है? Holy Spirit is in us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। The Holy Spirit is in us. वो हमारे अंदर वास करता The है। moment you are born again, you are given a Holy Spirit. We are sealed. Last Sunday we talked about the seal. We were sealed with the Holy Spirit. जिस दिन हम नया जन्म पाते हैं उस दिन हमारे मनों में पवित्र आत्मा दिया जाता है और उसको बयानी के रूप में छाप दी जाती है हमारे मनों में। And that Holy Spirit will be taken away, means you will be born again Christian will be taken away. Then only the Antichrist will come. और यही पवित्र आत्मा जो है वो उठा ली जाएगी। इसका मतलब है कि जिस दिन आप उठा लिए जाएंगे उस दिन वो पुरुष है वो प्रकट होगा। Amen. आमीन। So when you see all this, the church will be caught up first,
and then the temple and other issues will follow. इसलिए हम सारी चीजें जब देखते हैं तो सबसे पहले जो लोग हैं नए जन्म पाए हुए लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे, फिर उसके बाद जो सारी चीजें हैं उनका होना होगा। So what we must do? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? What we must do? क्या हमें करना चाहिए? अब We must prepare well. ये जरूरी है कि हम अच्छे से तैयारी करें, We must check our salvation. अपने अपने उद्धार को आप जांचें। If you see, these things will happen. और आप देखते हैं कि ये सारी चीजें जो है वह होने वाली है। That's why the rapture, we're not to be scared of the rapture message. इसलिए जरूरी है कि हम जो है हमें पुनरुत्थान के संदेश से डरना नहीं चाहिए। God has given us the spirit of courage, not the spirit of fear. परमेश्वर ने हमें उत्साहित की आत्मा दी है, ना कि भय की आत्मा दी है। That's why when we see all the signs of the second coming of Jesus Christ, we must be aware. We must be thankful to the Lord Jesus. इसलिए जब हम दूसरे आगमन की यीशु मसीह के उन चिन्हों को देखते हैं तो ये जरूरी है कि हम सावधान हो जाए और ज्यादा हम आनंदित हो और खुशी मगन हो। When I deeply study about this, every morning when I wake up, I was so happy. Oh Lord, you have given me another life with my family. More special day. जब हम परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करते हैं और गहराई से, तो इस बात का मैं धन्यवाद करता हूँ हर सुबह कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार के साथ मुझे एक और सुंदर दिन दिया है। The season is already came. जो ऋतु है वो अब आ चुकी है। The signs of the second coming of Jesus Christ is being fulfilled. यीशु मसीह के जो दूसरे आगमन के जो चिन्ह है वह पूरे हो रहे हैं। The day and hour is remaining. बस वो दिन और जो क्षण है वो बस बचे हैं। So we must prepare. इसलिए जरूरी है कि हम तैयार हो जाएं। If we are ready, अगर हम तैयार हैं, whether day or whether night, whether evening or afternoon, चाहे वो दिन हो, रात हो, शाम हो या दोपहर हो, we must be kept ready हमें हर क्षण में हमें तैयार रहना to meet the Lord Jesus Christ. अपने पिता परमेश्वर से मिलने के लिए। It can happen on September. इस सितंबर में भी हो सकता है। It can happen next year September. अगले साल के सितंबर में भी हो सकता Not है। necessarily September only. ये जरूरी नहीं कि सितंबर में ही हो। It can happen tonight. आज की रात भी हो सकता है। It can happen tomorrow. कल भी हो सकता है। Anytime. किसी भी समय। That's why the rapture is imminent. They call it imminent. Which is no particular time. Any time can happen. इसलिए पुनरुत्थान को जो है आप एक स्थिर नहीं है, किसी भी समय वो हो सकता है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? सवाल ये उठता है। Is your family ready? क्या आपका परिवार तैयार है? Is your husband ready? क्या आपका पति तैयार है? Is your wife ready? क्या आपकी पत्नी तैयार Is है? your children ready? क्या आपके बच्चे तैयार हैं? This is going to be very serious. ये जो है बहुत गंभीर बात है। Your house owner will not know. All these Munirka, nobody will know if Jesus comes. अगर यीशु मसीह आ जाते हैं तो आपके मकान मालिक या यहाँ पर मुनीरका में जो लोग हैं जो नहीं जानते प्रभु को, वो नहीं जानेंगे इस बात को। Only you will know. सिर्फ आप जानोगे। If you are left behind, you will cry alone. अगर आप पीछे रह जाओगे, छोड़ दिए जाओगे तो आप अकेले रहोगे। That's why we should not leave anyone. इसलिए जरूरी है कि हम में से कोई भी नहीं पीछे छूटना चाहिए। We must recheck our salvation again and again. ये जरूरी है कि हम अपने उद्धार को, अपने नए जन्म को हम जांच करते रहे अपने आप को। Even though if we are not able to win another soul also, at least those who are here in the church, we must be sure of our salvation. यहाँ तक कि अगर हम कोई और दूसरी आत्मा को भी ना जीत पाए, पर कलीसिया के अंदर जो लोग आते हैं, ये जरूरी है कि वो लोग जरूर नए जन्म पाएंगे। Me and my family has to go together. ये जरूरी है कि मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना जो है वो एक साथ जाने वाले बने। The rapture is real. इसलिए पुनरुत्थान जो है वो सच में है। Some people ask, whether I believe rapture or not doesn't matter. I am just a believer of Jesus Christ. कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान पे विश्वास करूं या ना करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला हूं। Let's turn the book of Hebrew. हम इब्रानियों निकालेंगे। Hebrew chapter 9, इब्रानियों 9 verse 27. 28, verse 28. Hebrew chapter 9, verse 28. उसका 9 का 28 हम देखेंगे। So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him,
He will appear a second time apart from sin for salvation. वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। Christ, the first coming of Jesus Christ was to prepare salvation. यीशु मसीह का जो पहला आगमन था वो उद्धार की तैयारी के लिए था And he came for the sin और वह पाप के लिए आया and to destroy the sin of the world. और इस संसार के पाप को मिटाने के लिए आया। And after that he finished, and on the cross it is finished. फिर उसके बाद उन्होंने उस क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ And he went to heaven. और वह स्वर्ग में उठा लिया। And the next sentence is important. और फिर जो दूसरा वाक्य है ये To महत्वपूर्ण है। those who eagerly wait for him. और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, To those who eagerly wait for his second coming. वो लोग जो बहुत ही इच्छा से उसकी बाट जो रहे हैं, If you're not interested in the second coming, if you don't believe in the second coming of Jesus Christ, he is not coming for you. अगर आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लेकर आप जो है विश्वास नहीं करते उस चीज पर, तो आपके लिए यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं। Because he said, the Bible says, he will come back to those who eagerly wait for him. क्योंकि बाइबल बताती है, यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि वह उनके लिए आ रहा है जो उसकी बाट जो रहे हैं। Amen. आमीन। Are you eagerly waiting for the second coming of Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं? If not, from today, अगर we have to नहीं, wait eagerly every morning, every night, every time. Lord, come and take me to heaven. अगर नहीं तो आज से ही, आज रात से ही, अब से ही जो क्षण से आप परमेश्वर को बोले कि प्रभु आप, मैं तैयार हूँ पिता परमेश्वर, आप मुझे उठा लीजिए खुदा। If you're not sure about your salvation, अगर आपको अपने उद्धार के बारे में ही अगर निश्चय नहीं है, immediately you have to contact तुरंत आपको जो है बात करनी है इस बारे में, salvation उद्धार के first, बारे में जानना। सबसे पहला उद्धार, because second coming is very, very near. क्योंकि दूसरा आगमन परमेश्वर का बहुत निकट है। Are you prepared? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Even this mind, आप अपने दिमाग में इस बात को रखें and prepare your heart. Pray. If you doubt, अगर आप संदेह में हैं तो आप प्रार्थना करें परमेश्वर से and contact us. और आप हमसे बात करें। We will talk about this. We will solve about this matter. हम उद्धार के बारे में और नए जन्म के बारे में आपको बताएंगे और आपकी जो समस्या है उसको, And even more detail we'll speak on Sunday. और यहाँ तक कि और गहराई से इसके बारे में हम रविवार को बात करेंगे। Please come back on Sunday. आप रविवार को भी आप दोबारा आए, It's very important. और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण If you है। miss the salvation, अगर आपने उस उद्धार को खो दिया, उस संदेश even in को, the book of Hebrews, if we escape such a great salvation, great salvation, if you escape, if you miss, इसलिए इब्रानियों में था कि अगर आप इतने महान उद्धार को अगर आप खो देंगे तो क्या होगा? there's a great loss. एक बड़ा जो है चीज आपके खोएंगे अपने जीवन में। That's why when you see the temple, how is going to rebuild, इसलिए जब आप देखते हैं कि कैसे वो मंदिर जो है वो बनाया जाएगा, everything is ready. हर एक चीज उसकी तैयारी हो The चुकी है। priests were ready. जो याजक है वह तैयार है, The animal also ready. यहाँ तक कि अब जो जानवर है पशु वो भी तैयार है, Building material also ready. यहाँ तक कि जो उसको मकान को बनाने के लिए भी जो है वो तैयारी है। The land issue, the place, the location issue will be solved soon. जो after some स्थान time. जो जिसके वजह से समस्या हो रही थी वो भी समस्या जो है वो जल्द सुलझा जी। According to Revelation chapter 11, we read, और प्रकाशित वाक्य के अनुसार जो हमने 11 में पढ़ा, instead of breaking this dome of rock, they will do agreement and build side by side. उसको तोड़ने के अलावा जो है उसको तोड़े बिना जो है वो उस मंदिर को, तीसरे मंदिर को वो बनाएंगे। The scripture will be fulfilled. परमेश्वर का जो वचन है वो पूरा होगा। And we see everything is now in front of our eyes. और ये सारी चीजें अब हम अपनी आंखों से पूरा होते The हैं। only remaining thing is केवल एक जो चीज बची हुई है, the one who restrain will be taken out. We are the people who restrain जो will be लोग taken out. बाट जोड़े हैं वह उठा लिए जाएंगे। हम जो लोग हैं जो बाट जोड़े हैं वो उठा लिए जाएंगे पहले। I pray that every one of us be ready. मेरी प्रार्थना है कि हम सभी लोग जो है वो तैयार होने पाए। Amen. आमीन। Let us pray. आइए हम प्रार्थना में जाएं। Dear loving God, Heavenly Father,
प्रिय स्वर्गीय पिता परमेश्वर, We thank you for speaking to us. धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमसे बातें की। We thank you for the message that you have given us through this thought temple. धन्यवाद करते हैं प्रभु इस संदेश के लिए प्रभु, जो आपने तीसरे मंदिर के बारे में पिता हमें संदेश दिया। Everything is ready, हर एक चीज की पिता तैयारी की जा चुकी है, but the only thing that restrains is the Holy Spirit. लेकिन पिता जो चीज बस बाकी है वो यह है पिता प्रभु, जो बाट जो ना वो पवित्र आत्मा। Everything, the Holy Spirit will be taken away, the church will be taken away, then these things will happen. पवित्र आत्मा कलीसिया पिता वो उठा ली जाएगी और ये सारी चीजें फिर घटित होगी प्रभु। Lord Jesus, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, we pray that our brothers and sisters here in Munirka help us to check our salvation, whether we are truly born again or not. हमारी प्रार्थना है प्रभु कि यहाँ पर मुनीरका में पिता प्रभु, मुनीरका कलीसिया में जितने भी लोग भाई बहन हैं वो जांचने वाले बने पिता अपने आप को कि वाकई में वो सच में नया जन्म पाए हैं या नहीं। Many things we can miss, बहुत सारी चीजें वे खो सकते हैं but प्रभु, we don't want to miss the rapture. लेकिन पिता हम नहीं चाहते कि हम उस पुनरुत्थान को खो दें। We are eagerly waiting your return. हम पिता बहुत उत्साह से पिता बाट जो रहे हैं प्रभु आपकी वापसी की। Please help us to check our salvation. प्रभु आप हमारी सहायता करें ताकि हम अपने उस उद्धार को प्रभु जांच If सकें। anyone who is not having assurance of salvation, they may have through the word of God. पिता यदि कोई भी पिता अगर उसको नहीं है निश्चय प्रभु अपने उद्धार का, वह पिता उसको जांच के और तैयारी करने वाले बने। Prepare our families, हमारे परिवारों को तैयार करें, prepare our relatives, हमारे रिश्तेदारों को तैयार करें, prepare all our church members. हमारी पूरी कलीसिया को तैयार करें आप। I commit every one of us into mighty मैं हर hands. एक जन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। Amen. आमीन। Amen. आमीन।